CNN की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं वकार हुसैन। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि पोस्ट सेकेंडरी स्टूडेंट्स और हालिया ग्रेजुएट्स जो कोरोना वायरस की वजह से समर जॉब से महरूम हो गए, जुम्मे के रोज से हुकूमती इमदाद के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। इससे कबल ट्रूडो ने ऐलान किया था कि कनाडा इमरजेंसी स्टूडेंट बेनिफिट मुश्किलात का शिकार स्टूडेंट्स की मदद के लिए $9 बिलियन के इमदादी पैकेज का हिस्सा है। कनाडा इमरजेंसी रिस्पांस बेनिफिट के लिए अहल ना होने वाले स्टूडेंट्स स्टूडेंट एड प्रोग्राम के जरिए $1250 पर महीना हासिल कर सकते हैं। A few weeks ago, we launched the Canada Emergency Student Benefit as part of our $9 billion plan to help young people get through the next few months. And today, I can confirm that students and recent graduates will be able to apply for this benefit starting Friday. ट्रूडो की जानिब से हुकूमत के पहले बजट की तफसीलात नहीं बताई गई, ताहम उनका कहना था कि हुकूमत को ये तय करने में दिक्कत पेश आ रही है कि अगले चंद हफ्तों में या अगले साल ही मईशत के साथ क्या होने वाला है। ऐसे वक्त में जब कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर आमदोरफ्त पर लगाई जाने वाली पाबंदियां खत्म होने वाली हैं, ट्रूडो का कहना है कि वो गैर जरूरी सफर पर पाबंदी को तोसी देने के लिए बातचीत कर रहे हैं। उनका कहना था कि अभी वो वक्त नहीं आया जब बॉर्डर शटडाउन में नरमी की जाए, ताहम उन्होंने कहा कि वो पुरएतमाद हैं कि कैनेडियन शहरियों को महफूज रखा जाए। We are a good week away from the expiry of the current phase of our border restrictions with the United States. Conversations are ongoing, are constructive or productive. I won't make any announcements today, but I can say that things are going well and we're confident about being able to continue to keep Canadians safe. कनाडा में कोरोना वायरस से हलाक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 5,169 हो गई है। 71,157 अफराद मुतासिर हुए हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है, जबकि इससे मुतासिर होने वालों की तादाद 71,157 हो गई है, जबकि हलाक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 5,169 हो गई है। सूबा क्यूबेक कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, जहां मुतासरीन की तादाद 39,225 तक जा पहुंची है, जबकि 3,131 अफराद हलाक हुए हैं। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 20,907 हो गई है, जबकि 1725 अफराद हलाक हैं। सूबे में सबसे ज्यादा 62% कोरोना वायरस के केसेस टोरंटो में हैं, जबकि अब तक सूबे में 3,485 हेल्थ वर्कर्स भी कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने कोरोना वायरस के बायस सूबे में आयद पाबंदियों में नरमी के फ्रेमवर्क के पहले मरहले पर जुमेरात से अमल दरामद का ऐलान किया है, जिसके तहत सीजनल कारोबार, कम खतरे वाली काम की जगह और लाजमी खदमात को शुरू किया जाएगा। अल्बर्टा में कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 6,345 है, जबकि हलाक होने वालों की तादाद 117 है। ब्रिटिश कोलंबिया में मुतासरीन की तादाद 2,360 हो गई, जबकि हलाक होने वालों की तादाद 130 है। ओंटारियो की नर्सिस की नुमाइंदगी करने वाली एसोसिएशन का कहना है कि सूबे के हेल्थ केयर सिस्टम को अपनी तवज्जो अस्पतालों की बजाय कम्युनिटी केयर पर मरकूज करने की ज़रूरत है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऑन्टेरियो के नर्सेस की नुमाइंदगी करने वाली एसोसिएशन की जानिब से कहा गया है कि सूबे के हेल्थ केयर सिस्टम को अपनी तवज्जो अस्पतालों के बजाय कम्युनिटी केयर पर मरकूज करने की ज़रूरत है, ताकि मुस्तकबिल में कोरोना वायरस जैसी वबा के सबब पैदा होने वाले बहरानों से बचा जा सके। नर्सेस एसोसिएशन ने बेहतरी के लिए फौरी इस्लाहात लाने का मुतालबा भी किया। रजिस्टर्ड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ ऑन्टेरियो की जानिब से कहा गया है, अस्पताल ही निज़ाम का वाहिद हिस्सा है जहाँ कोरोना वायरस नहीं फैला, जबकि लॉन्ग टर्म केयर होम में बहुत ज्यादा जानी नुकसान हुआ है। एसोसिएशन ने इको 3.0 नामी एक रिपोर्ट में 13 सिफारिशात पेश की। रिपोर्ट में सेहत की देखभाल के निज़ाम की तरजीहात को बुनियादी तौर पर तब्दील करने का मुतालबा किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सूबाई हुकूमत को अस्पतालों पर कम इन्हिसार करना चाहिए और उसके बजाय इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि मजबूत तर बुनियादी निगहदाश्त सबके लिए दस्तयाब है। चीन की कंपनी की जानिब से कोरोना वैक्सीन कनाडा में तैयार और टेस्ट की जा सकती है। वैक्सीन अभी क्लिनिकल ट्रायल्स के मरहले में है, ताकि आने वाले मुस्तकबिल में इस किस्म के तजर्बात की राह हमवार हो सके। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। चीन की कैंसिनो बायोलॉजिक्स कंपनी की जानिब से कोरोना वैक्सीन कनाडा में तैयार और टेस्ट की जा सकती है। वैक्सीन अभी क्लिनिकल ट्रायल्स के मरहले में है, ताकि आने वाले मुस्तकबिल में इस किस्म के तजर्बात की राह हमवार हो सके। नेशनल रिसर्च काउंसिल ऑफ कनाडा की जानिब से कहा गया है कि वो मॉन्ट्रियल में सरकारी सहूलत पर कैंसिनो कंपनी की वैक्सीन के लिए पैदावारी अमल को बढ़ा देगी। चीनी कंपनी ड्रग रेगुलेटर हेल्थ कनाडा के लिए क्लिनिकल ट्रायल एप्लीकेशन तैयार कर रही है। वैक्सीन इब्तदाई आजमाइश में है और ये
जानने का कोई तरीका नहीं है कि ये काम करेगी या नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इस ताउन से ये यकीनी बनाने में मदद मिल सकती है कि कनाडा को इस तक रसाई हासिल होगी। मुकामी आजमाइशी अदादोशुमार से कनाडा के हेल्थ डिपार्टमेंट को ये यकीन दहानी हो सकती है कि ये वैक्सीन महफूज है और मुकामी मैन्युफैक्चरिंग इस बात को यकीनी बना सकती है कि कुछ खुराकें बाकी हैं। एक वैक्सीन जो लोगों को कोरोना वायरस से बचाती है वो आखिरकार वबाई मर्ज का खात्मा कर सकती है, लेकिन ऐसी खुराक तलाश करना जो काम करे और काफी मिकदार में खुराक तैयार करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कैंसिनो वैक्सीन एक सेल लाइन का इस्तेमाल करते हुए नेशनल रिसर्च सेंटर में तैयार की गई। कंपनी ने इबोला वैक्सीन तैयार करने के लिए इसी सेल लाइन का इस्तेमाल किया था। एनआरसी और हेल्थ कनाडा ने फौरी तौर पर इन सवालों का जवाब नहीं दिया। आया इस ताउन से हेल्थ कनाडा के लिए ये मुमकिन हो जाएगा कि वो वैक्सीन का अंदाजा करने के लिए चीन में जमा होने वाले ट्रायल डाटा पर गौर करे। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कोरोना वायरस के बायस मुश्किलात से दो चार मुअम्मर अफराद की मुआवनत के लिए प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कोरोना वायरस के बायस मुश्किलात से दो चार मुअम्मर अफराद की मुआवनत के लिए प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। ऐसे मुअम्मर अफराद जो ओल्ड एज सिक्योरिटी के लिए अहल होंगे वो इस प्रोग्राम के तहत एक मरतबा $300 वसूल कर सकेंगे और इस प्रोग्राम के लिए वफाकी हुकूमत ने $2.5 बिलियन मुख्तस किए हैं और इससे 6.7 मिलियन मुअम्मर अफराद मुस्तफीद होंगे। इस प्रोग्राम के तहत मुअम्मर अफराद को एक बार के लिए $500 तक मुआवनत की रकम मिलेगी। ताहम वज़ीर आज़म ने वादा किया है कि वो मुअम्मर अफराद और लॉन्ग टर्म केयर सेंटर से मुतालिक तवील मुद्दती हल जल्द पेश करेंगे। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि गुज़िश्ता हफ्तों से हमारे बुजुर्ग और उनके अहले खाना सख्त मुश्किलात में हैं। हमारे वालिदैन और हमारे दादा दादी को वायरस से शदीद खतरा लाहक है और पूरे मुल्क में इसके संगीन नताइज का सामना करना पड़ रहा है। वो मुअम्मर अफराद जो पहले ही OAS और GIS से मुस्तफीद हो रहे हैं उन्हें ये इजाफी रकम खुदकार तरीके से मौसूल हो जाएंगी। उन्हें इसके लिए दोबारा दरख्वास्त देने की जरूरत नहीं। टोरंटो में सर्दी का पिछली 8 दहाइयों का रिकॉर्ड टूट गया है और मंगल की रात पियर्सन एयरपोर्ट पर पारा -3 दर्जे तक गिर गया, जो कि एक रिकॉर्ड है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो में सर्दी का पिछली 8 दहाइयों का रिकॉर्ड टूट गया है और मंगल की रात पियर्सन एयरपोर्ट पर पारा -3 दर्जे तक गिर गया, जो कि एक रिकॉर्ड है। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो के लिए फ्रोस्ट वार्निंग जारी है, जिसमें कहा गया है कि शहरियों को सर्दी का मजीद सामना करना पड़ सकता है। ताहम हफ्ते के इख्तिताम पर मौसम गर्म हो जाएगा। इससे कबल ये रिकॉर्ड 1939 में -2.2 रिकॉर्ड किया गया था। महकमे के मुताबिक जल्द ही दर्जा हरारत बढ़कर 20 दर्जे तक पहुंच जाएगा। शहरियों से एहतियात की अपील की गई है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रीफिंग में बताया कि टेस्टिंग के मामले में अमेरिका सबसे आगे है। 3 हफ्ते पहले हम रोज़ाने की बुनियाद पर तकरीबन 1,50,000 टेस्ट कर रहे थे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए इजाफी रकम मुख्तस करने का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी सदर $11 अरब की जगह गलती से $1 अरब कह गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रीफिंग में बताया कि टेस्टिंग के मामले में अमेरिका सबसे आगे है। 3 हफ्ते पहले हम रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 1,50,000 टेस्ट कर रहे थे। अब हम रोजाना तकरीबन 3 लाख टेस्ट कर रहे हैं। ये 100% इजाफा है और इस तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा होगा। इस दौरान एक चीनी निजात खातून रिपोर्टर ने सदर ट्रंप से अमेरिका में बढ़ती हुई हलाकतों पर सवाल पूछा तो ट्रंप गुस्से में आ गए और सारा मुद्दा चीन पर डाल दिया। डोनाल्ड ट्रंप इस मौके पर चीन पर भी खूब बरसे और कहा कि वो चीन से खुश नहीं, वो कोरोना वायरस को रोक सकता था। इस मौके पर वो एक बार फिर सहाफियों के सवालात का सामना ना कर सके और प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर चले गए। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 83,425 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 14,08,636 हो चुकी है। चीन के वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने अमरीकी तफ्तीशी इदारों के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि चीन हर किस्म के साइबर हमलों की मजम्मत करता आया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। अमरीकी तफ्तीशी इदारों और खुफिया एजेंसियों ने इंकशाफ किया है कि चीन से हैकर्स तेजी से तैयारी के मराहिल तय करने वाली कोरोना वायरस की वैक्सीन का फार्मूला और मालूमात चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी अखबारों वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया होने वाली इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीनी हैकर्स अमरीका में तैयार होने वाली कोरोना वायरस की वैक्सीन से मुतालिक तहकीक और दीगर मालूमात को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम साइबर सिक्योरिटी के बायस वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। अमरीकी अखबारों ने मजीद लिखा कि FBI
اور سائبر سیکیورٹی نے چینی ہیکرز کی مشکوک سرگرمیوں کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ہیکرز کا تعلق چین کی حکومت سے ہے، جس کے بعد عملے کو مزید مستعد کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے چین کو وارننگ دینے کے لیے وزارت خارجہ کو سمری بھیج دی گئی ہے۔ دوسری جانب چین کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکی تفتیشی اداروں کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین ہر قسم کے سائبر حملوں کی مذمت کرتا آیا ہے اور اس عمل کو نہایت قبیح اور غیر قانونی تصور کرتا ہے۔ چین کورونا وائرس کی ویکسین کی تحقیق اور تیاری میں سب سے آگے ہے، ہمیں کسی کی ریسرچ کی ضرورت نہیں۔ واضح رہے کہ کورونا وائرس کی وبا کے آغاز سے ہی امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا تھا اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مہلک وائرس کی ووہان لیبارٹری میں تیاری کا الزام عائد کیا تھا، جس پر چین نے دعویٰ کیا تھا کہ کورونا وائرس امریکی فوجی ووہان لائے تھے۔ اقوام متحدہ نے بھارت کے انسدادی دہشت گردی قوانین پر شدید تنقید کی ہے۔ UN انسانی حقوق کے اعلیٰ عہدیداروں نے بھارتی قوانین پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے بھارت کے انسداد دہشت گردی قوانین پر شدید تنقید کی ہے۔ UN انسانی حقوق کے اعلیٰ عہدیداروں نے بھارتی قوانین پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ بھارتی انسداد دہشت گردی قوانین انسانی حقوق کے اصولوں پر پورا نہیں اترتے۔ بھارت ان قوانین پر نظر ثانی کرے۔ اقوام متحدہ کا کہنا تھا کہ بھارتی افواج انہی غیر انسانی قوانین کا سہارا لے کر کشمیریوں پر ظلم کر رہی ہے۔ انسانی حقوق کے عالمی مبصرین متعدد بار بھارتی قوانین پر اعتراضات اٹھا چکے ہیں۔ ادھر اقوام متحدہ میں مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا ہے کہ بھارتی قوانین پر اعتراض پاکستانی اور کشمیری موقف کی تائید ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ کہا کہ کشمیر میں حق خود ارادیت کی جدوجہد دہشت گردی نہیں۔ بھارتی سرکار ان قوانین کا سہارا لے کر اختلاف رائے کو دبا رہی ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کے کثیر الاشاعت اخبار نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ فلسطینی اراضی پر اسرائیلی ریاست کی خود مختاری قائم کرنے کے اعلان پر یورپی یونین نے اسرائیل پر پابندیاں عائد کرنے پر غور شروع کیا ہے۔ یورپی یونین کے مندوبین کے اجلاس میں اسرائیل کی طرف سے غرب اردن کے بعض علاقوں، وادی اردن اور بحر مردار کو اسرائیل کا حصہ بنانے کی کوششوں اور ان پر رد عمل پر غور کیا گیا۔ کورونا وائرس کے باعث سعودی عرب نے عید الفطر کی چھٹیوں کے دوران کرفیو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 43,58,355 ہو چکی ہے، جبکہ اس سے ہلاکتیں 2,93,000 ہو گئیں۔ اسپین میں کورونا کے اب تک 2,69,520 مصدقہ متاثرین سامنے آئے ہیں، جبکہ اس وبا سے اموات 26,920 ہو چکی ہیں۔ کورونا وائرس سے روس میں کل اموات 2,212 ہو گئی، جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 2,42,243 ہو چکی ہے۔ برطانیہ میں کورونا وائرس سے اموات کی تعداد 32,692 ہو گئی، جبکہ کورونا کے کیسز کی تعداد 2,26,463 ہو گئی۔ ترکی میں کورونا وائرس سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 3,900 ہو گئی، جبکہ کورونا کے کل کیسز 1,41,475 ہو گئے۔ ایران میں کورونا وائرس سے مرنے والوں کی کل تعداد 6,733 ہو گئی، جبکہ کورونا کے کل کیسز 1,10,767 ہو گئے۔ چین، جہاں دنیا میں کورونا کا پہلا کیس سامنے آیا تھا، وہاں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 82,926 اور اس سے اموات 4,633 ہو گئی ہیں۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس سے اب تک کل اموات 264 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 42,925 تک جا پہنچی ہے۔ کورونا وائرس کے باعث سعودی عرب نے عید الفطر کی چھٹیوں کے دوران کرفیو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودیہ میں عید الفطر کی تعطیلات 23 مئی سے 27 مئی تک جاری رہیں گی، تاہم رمضان کے آخر تک تمام شہروں میں جاری کرفیو میں نرمی رہے گی۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔